हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। इंटीग्रल कैलकुलस क्लियर है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस डिस्कशन के साथ कि हम लोग सब लोग एरिया निकालना जानते हैं कि हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप का। जैसे मैं मान लेता हूं मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये आपका एक्स और ये आपका क्या है वाई। क्लियर है, एक्स और वाई मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास एक कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप है तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं ये एक आपका कर्व है, ये मैंने कर्व लिया, क्लियर है, और ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट्स मैंने ले लिया, क्लियर है। ये मैं मान लेता हूं x1 और ये आपका क्या है x2। तो ये आपका जो ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है, इस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये काफी आसान है फाइंड करना, क्लियर है। ये इस ज्योमेट्रिकल शेप का हम लोग एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये मैं मान लेता हूं आपका y, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया होगा, ये जो शेडेड रीजन मैंने किया है, इसका जो एरिया होगा वो होगा y इंटू ये लेंथ कितना है x2 माइनस x1, क्लियर है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग किसी भी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप अगर दिया हो तो उसका एरिया हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव्ड है और लोअर क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एरिया हम लोग किसी भी फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप का कैसे निकालते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर वही शेप अगर आपको डिफाइंड नहीं हो, सपोज मान लेते हैं जो शेप आपको दिया हुआ है वो डिफाइंड नहीं हो, तो उस केस में हम लोग एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो मैं सपोज मैं मान लेता हूं ये मेरे 2 एक्सिस ले लेता हूं मैं सबसे पहले, और एक कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं ये आपका शेप है, ये मैं मान लेता हूं ये आपका शेप दिया हुआ है, क्लियर है। और ये एक्स एक्सिस के साथ आप पॉइंट्स भी ले सकते हो। मैं मान लेता हूं ये आपका एक्स आई में मान लेता हूं, ये पॉइंट में मान लेता हूं ए, और ये फाइनल है आपका एक्स फाइनल, एक्स एफ, एक्स फाइनल, इसको मैं मान लेता हूं बी, क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर इस शेडेड रीजन का मैं बात करता हूं, ये जो आपका शेडेड रीजन दिख रहा है आप क्लियरली देख सकते हो, ये कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप का तो है नहीं, यहाँ पे तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स डिफाइंड है नहीं, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एरिया को। तो यहाँ पे जो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे वो हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट इंटीग्रल कैलकुलस का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, क्लियर है। ये मैं क्या कर लेता हूं, ये जो आपका जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है एक्स आई इज इक्वल टू ए टू एक्स फाइनल इज इक्वल टू बी, एक्स आई इज इक्वल टू ए से बी तक आपका गया हुआ है। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है, इसको मैं n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में क्या कर लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं, क्लियर है। ये मैं कन्वर्ट करता हूं, यहां पे आप देखो मैं छोटे छोटे स्ट्रिप में डिफाइन कर लेता हूं। ये स्ट्रिप मैंने ले लिया, क्लियर है, यहां पे देखो एक ये मैंने स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप। अब यहां पे देखो ये स्ट्रिप पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्लियर है। और ये स्ट्रिप क्या है, वेरी थिन है, एन मैं मान लेता हूं, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, क्लियर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट को भी मैं डिफाइन कर देता हूं। ये मैं मान लेता हूं एक्स आई, और ये बगल वाला पॉइंट आगे जो चल रहा है इसको मैं मान लेता हूं एक्स आई प्लस 1, क्लियर है। ये फंक्शन में मान लेता हूं, ये जो ग्राफ था
ग्राफ में अभी बताया था y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये ग्राफ में मान लेता हूं ये यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ये जो आपका ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। क्लियर? इसका मतलब ये आपका y है। तो क्या मैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर सकता हूं? अगर ये रेक्टेंगुलर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो आपके पास क्या है, आपका लेंथ आपका हो गया y, क्लियर है, जहां y आपका हो गया एफ एक्स, और ये जो आपका विड्थ जो आपका स्ट्रिप का है वो कितना है, एक्स आई प्लस 1, ओके, माइनस एक्स आई। ये एरिया मैंने फाइंड कर लिया। इसी तरह मैं मान लेता हूं कि अगर n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है और सारे स्ट्रिप्स का एरिया मैंने फाइंड कर लिया, सपोज मैं मान लेता हूं इसके बगल में भी मैंने एक स्ट्रिप छोटा सा लिया और उस स्ट्रिप का मैंने क्या कर लिया, उस स्ट्रिप का मैंने एरिया फाइंड कर लिया। उसी तरह मैंने तीसरा स्ट्रिप लिया, उसका एरिया फाइंड कर लिया, और सारे जो n स्ट्रिप्स में इसको कन्वर्ट किया हूं, इस शेडेड रीजन को जो मैंने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया हूं, अगर मैं हर एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लूं और सारे एरिया को ऐड कर दूं तो क्या मैं ये टोटल एरिया को फाइंड कर सकता हूं? मैं इजिली फाइंड कर सकता हूं टोटल एरिया को। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ये जो है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर, ये जो आपका शेप दिया था, ये जो आपका ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है, इसको मैंने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर x में चेंज हुआ है तो y में चेंज क्यों नहीं हुआ है? y में भी तो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये अगर लिमिटेशन लगा दूं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दिया हूं तो ये जो चेंज आएगा एक्स आई प्लस 1 और एक्स आई में, वो नेग्लिजिबल चेंज आएगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से मैं मान लेता हूं ये वाला 2 पॉइंट है, y एक्सिस में अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूं तो y में भी जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वेरी नेग्लिजिबल। तो ये जो y का वैल्यू है वो y का मैंने वैल्यू डायरेक्ट y लिखा, क्योंकि y में भी चेंज क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए डायरेक्ट मैंने एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये आपका y, क्लियर है, ये लेंथ आपका y, और ब्रेथ और विड्थ हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई। और इसी तरह अगर मैं क्या करूं, इसी तरह मैं सारे एरिया, अगर इसी तरह मैं सारे एरिया को ऐड करते हुए जाऊं तो मैं पूरा टोटल एरिया निकाल सकता हूं। तो टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे स्ट्रिप्स को क्या करना पड़ेगा, सारे स्ट्रिप्स के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं y, ये आपका सिंबल है एडिशन का, मतलब सारे एरिया को आपको क्या कर रहे हो, जोड़, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया हूं, एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई हो गया। और मैं बताया हूं ये स्ट्रिप वेरी थिन है तो ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वेरी स्मॉल, क्लियर है। और y में चेंज तो कुछ आया ही नहीं यहां से यहां तक, तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया है, लेंथ y के इस फंक्शन के अलोंग में अगर इस ग्राफ के और इस कर्व के अलोंग में अगर मूव करोगे तो y में भी चेंज क्या आया है, वेरी स्मॉल। अब आपने कहां से स्टार्ट किया है, अगर टोटल आपको अगर लेना है, ये जो आप ऐड करना है स्टार्ट करोगे, लिमिट आपका दिया हुआ है, क्लियर है, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, तो i आपका स्टार्ट होगा कहां से, i आपका स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा कितने स्ट्रिप्स हैं, n स्ट्रिप्स तक, क्लियर है। क्योंकि एक स्ट्रिप का मैंने एरिया फाइंड कर लिया, एक स्ट्रिप का एरिया ए है, इसी तरह हमारे पास कितने स्ट्रिप्स हैं, n स्ट्रिप्स हैं, तो सारे स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया, क्लियर है। और ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, तो इसी जो सैंपल है, बेसिकली हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो यही जो आपका एडिशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y, और ये एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, चेंज इन x बता रहा है, ये आपका हो जाएगा dx, और y इज इक्वल टू में बना था फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू dx। बेटे देखो ये सिंबल पे थोड़ा ध्यान दो, ये सिंबल आपको किस तरह दिख रहा है, यही सिंबल है आपका इंटीग्रल का, यही जो आपका सिंबल है वो है इंटीग्रल का। अब बताओ ये आपको जो सिंबल दिख रहा है वो किसकी तरह दिख रहा है, ये आपका सिंबल इलोंगेटेड एस की तरफ नहीं दिख रहा है, ये आपका एस है, एस का मतलब समेशन, इसी को अगर ये दोनों एंड को खींच दोगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इलोंगेटेड एस का मतलब क्या, ये जो समेशन है वो बहुत दूर तक चला है छोटे छोटे स्ट्रिप्स का,
तो ये मीनिंग हुआ इंटीग्रल का। तो यहां से आपका डेफिनेशन आ गया इंटीग्रल का, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज नॉन एज, हियर टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग भी आपका निकल गया, एरिया अंडर कर्व। मतलब कोई भी अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो उस कर्व के अंदर में कितना एरिया है, अगर y x का फंक्शन है तो ये एक बेसिक जो आपका आइडिया है वो इंटीग्रल का आइडिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्चुअली ये क्या है ना, जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस था। अगर इसके प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो उसमें क्या पाया था, आपने क्या लिया था, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू हम लोग लिए थे और उस पी क्यू पॉइंट क्यू को वेरी क्लोज ले आए थे पॉइंट पी के, यानी वेरी स्मॉल आप लिए थे। क्लियर है? यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वहां पे बड़े को छोटा किए थे, यहाँ पे छोटे को क्या करना है, बड़ा करना है, ऐड करके धीरे धीरे। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि बड़े लाइन सेगमेंट को या किसी बड़े फंक्शन को एक छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करना या छोटे वाले वेरी वेरी स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना। और इंटीग्रेशन का मतलब हुआ छोटे से पार्ट को एक बड़ा पार्ट बनाना। कैसे, देखो ये छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके हम लोग किए हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो अब डायरेक्ट आप इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये फॉर्मूला। याद रखो, जो भी फंक्शन दिया रहे ये आपका सिंबल है इंटीग्रेशन का। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन आई, किसी भी फंक्शन का। अब ये आप पूरे लाइफ टाइम में याद रखना है। अब इंटीग्रल टू टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रल कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक फंक्शन देगा तुम्हें, इंटीग्रल ये हमेशा एक फंक्शन देगा। क्लियर है? मतलब फंक्शन देगा x के टर्म में, y के t के टर्म में, जो भी वेरिएबल है उसके टर्म में देगा। तो वहां पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो। और ये जो आपका फंक्शन के टर्म में देगा आपका जो भी वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है हमेशा एक नंबर के टर्म में देगा। ओके, नंबर या कांस्टेंट के टर्म में देगा। क्लियर है? डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनेट का मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई तुम्हें पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक फंक्शन तुम्हें मिलेगा। क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल का। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको मालूम नहीं है i इज इक्वल टू ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, यही इनडेफिनेट इंटीग्रल है जहां पे हमने अभी कोई लिमिट नहीं लिया है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं लिया है कि हमने कहां से स्टार्ट किया है और कहां तक मुझे जाना है। डेफिनेट इंटीग्रल में तुम्हें लिमिट दिया रहेगा, लोअर लिमिट, जो नीचे से हम लोग बोलते हैं कहां से स्टार्ट किए थे। जो भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ए से मैं स्टार्ट करके कहां गया था, बी। एक्स जो वेरी कर रहा था ए से बी, तो अगर मैं एक्स को वेरी करवाऊं ए से बी और मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये जो वैल्यू आएगा ना हमेशा तुम्हें एक फिक्स वैल्यू देगा, या तो नंबर देगा या कांस्टेंट देगा। तो ऐसे इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जहां पे फिक्स नहीं है, जहां पे तुम्हें फंक्शन मिलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। एग्जांपल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर आपने एक मूवी देखा होगा, वो मूवी या गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो वहां पे जो विलेन होता है रामाधीर सिंह, वो एक बच्चे से पूछता है, वो बच्चा रामाधीर सिंह के घर में काम करता है और वो बच्चा सरदार खान का सेकेंड वाइफ से बेटा होता है। तो रामाधीर सिंह उसको बुलाता है अपने गेस्ट के सामने और पूछता है कि बेटा तेरा नाम क्या है? तो बोलता है डेफिनेट। तो तेरा नाम डेफिनेट क्यों है? तो बोलता है कि क्योंकि मेरा टारगेट डेफिनेट है। जो उसका टारगेट है वो डेफिनेट मतलब फिक्स्ड है। तो रामाधीर सिंह फिर से पूछता है क्या है तेरा टारगेट? तो वो बताता है सरदार खान की मौत। तो जहां पे ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसका कोई लिंक नहीं है फिजिक्स के साथ, जहां पे आपका फिक्स्ड हो, जहां फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो फिक्स्ड आता हो, या नंबर हो या कोई कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जहां पे आपका फिक्स वैल्यू नहीं मिलता हो, वहां पे हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। ये यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना ये हम लोग बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, जहां से तुमने स्टार्ट किया है जोड़ना, लोअर लिमिट। तो जहां पे लिमिट्स तुम्हें प्रोवाइड है और दी हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है?
ये आएगा। और मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो मैं पुट करके भी बताता हूं। तो ये डिफिनेट इंटीग्रल और इंडिफिनेट इंटीग्रल आ गया। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। तो भी जस्ट मैंने बताया कि डिफिनेट और इंडिफिनेट इंटीग्रल रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक फंक्शन है x का, डिफरेंशिएट करो इसको। तो मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे फंक्शन कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, इजिली मैं लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। अब मैं क्या करता हूं ना, dy बाई डी एक्स। अब मैं जानता हूं कि जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है, अगर x स्क्वायर आता है fx के जगह पे तो ये हो जाता है 2x। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो अब जो फंक्शन मिलेगा वो तुम्हें नया फंक्शन मिलेगा। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं मान लेता हूं f डैश एक्स, नया फंक्शन तुम्हें मिल गया। जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला f डैश एक्स। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब देखो dy क्या हुआ, y आपका था एक बड़ा सा फंक्शन, अब उसको तुमने डिवाइड करके क्या कर दिया, dy fx एक बड़ा फंक्शन था उसको छोटे पावर में कन्वर्ट कर दिया f डैश इंटू एक्स। वापस से अगर ये दोनों साइड को जोड़ोगे मतलब इंटीग्रेट करोगे, इधर मैं लिखूंगा dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और इधर आपका बन जाएगा f डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? और वापस से जब इसको इंटीग्रेशन करोगे एफ डैश एक्स को, तो वापस से आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, जहां पे सी हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो जब तुमने y को डिफरेंशिएट किया, देखो y को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया dy, fx बन गया f डैश x। क्लियर है? और इसी चीज को वापस से अगर जोड़ा इंटीग्रेट किया dy तो वो बन गया y, और f डैश x वापस से क्या बन गया fx, और हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं। तो ये इस टाइप के इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं डिफिनेट इंटीग्रल। लेकिन इसी चीज को मैं मान लेता हूं, ये आपका आया y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश x इंटू डी एक्स अगर मैं लिखूं, और लिमिट में प्रोवाइड है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। और जब इसको तुमने डिफरेंशिएट किया इंटीग्रेट किया f डैश x तो fx आया। यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेते हैं, लोअर लिमिट प्रोवाइड है a और ये अपर लिमिट b। तो इसे को हम लोग बोलते हैं डिफिनेट इंटीग्रल। और इसी को जब सॉल्व करोगे तो ये रूल है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट है b, तो x के जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं fb, और लोअर के जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं fb माइनस fa। ये आपका आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। क्लियर है? तो अगर ये डिस्कशन उतना समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने एक बेसिक आइडिया डेवलप किया। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का है। हमारा जो है इंटीग्रेशन के बारे में वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक जो आइडिया होता है इंटीग्रेशन का वो हमारे माइंड में आ जाए कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। वो सीखना भी फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, मैं बताया था ऑलरेडी आप कैलकुलस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो डिस्कशन है वो एक वाइड नहीं है, इन डेप्थ नहीं है, एक वेरी शॉर्ट है और प्रिसाइज है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। आपको एक चीज और याद रखना, अभी मैं बताया हूँ कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, एरिया, अभी मैं बताया था। दूसरा मैं बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले सबसे पहले कुछ याद रखने हैं। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x का पावर n, मतलब y इज इक्वल टू x का पावर n है, x वेरिएबल dx हम लोग एक लेते हैं, तो ये होगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? अगर ये डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल है, अगर लिमिट दिया रहेगा तो यहाँ पे c नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग लिमिट का वैल्यू रिप्लेस करेंगे a से b। क्लियर? एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। सपोज मैं मान लेता हूँ x का पावर 3 है। क्लियर है? और इसको अगर सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो देखो n प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1,
ये हो जाएगा x का प्लस एक कांस्टेंट देते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल में देता हूँ x का पावर 3 dx। मैं मान लेता हूँ लिमिट तुम्हें दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 4 डायरेक्ट में लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं देते हैं, आप 1 से स्टार्ट किए हो फिर जा कहाँ रहे हो 2 तक। तो सबसे पहले मैं बताया था एफ बी, अगर ए से बी जा रहे हो तो ये जो फंक्शन मिला वहां पे आपको फाइनल वैल्यू पुट करना है, तो x के जगह पे 2 रिप्लेस करो, 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x के जगह पे 1 का वैल्यू रिप्लेस करो, 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 का पावर 4, 4 इंटू 4 16 बाय 4, 4 माइनस 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा 16 15 बाय 4। ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखो फिक्स नंबर आ गया और यहाँ पे देखो अभी भी एक फंक्शन आया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा फिक्स नंबर आएगा, यहाँ पे एक फंक्शन आएगा। ये डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था। फॉर्मूला नंबर 2, कुछ फंक्शन के हम लोग याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, इसका होगा e टू दी पावर x प्लस c। थर्ड, अगर ये हो 1 बाय एक्स, क्लियर है ना, यहाँ पे n का वैल्यू नहीं होना चाहिए -1, ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू -1। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ। 1 बाय एक्स का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये हो जाएगा log x या ln x बोल सकते हो प्लस कांस्टेंट c। फोर्थ में साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन, साइन का होगा माइनस कॉस, ओके, और फिफ्थ में कॉस का, कॉस x का होगा साइन x प्लस c। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ओके। तो आपको सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आप बेसिक जो है वो आप डेवलप कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा ये कंप्लीट डिस्कशन था कैलकुलस के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। थैंक यू एवरीवन।